क्या आपका भी सपना है दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में पढ़ना? अक्सर हमें लगता है कि हार्वर्ड सिर्फ अमीरों या गॉड गिफ्टेड बच्चों के लिए है, लेकिन आज हम इस मिथ को तोड़ेंगे। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि भारत से हार्वर्ड जाने का पूरा प्रोसेस क्या है, फीस कितनी लगती है और कैसे आप 100% स्कॉलरशिप पा सकते हैं। हार्वर्ड सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक ब्रांड है। यहाँ से निकले लोग दुनिया चलाते हैं, चाहे वो ओबामा हो या बिल गेट्स। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी यहीं के पूर्व छात्र रहे हैं। यहाँ का एलुमनी नेटवर्क इतना मजबूत है कि एक बार आप यहाँ पहुंच गए तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। देखिए दोस्तों, हार्वर्ड में एडमिशन पाना सिर्फ एक पढ़ाई की बात नहीं है, ये आपकी पूरी काबिलियत का टेस्ट है। अगर आप 12वीं के बाद जाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आपके मार्क्स कम से कम 90% से ऊपर हों। इससे हार्वर्ड को भरोसा हो जाता है कि आप उनके हाई लेवल प्रेशर को झेल लेंगे। आजकल सेट यानी कि स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट या फिर ACT अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग जैसे एग्जाम ऑप्शनल तो कर दिए गए हैं, लेकिन मेरा सुझाव आपके लिए यही है कि इन्हें आप जरूर दें, क्योंकि एक दमदार स्कोर आपको लाखों बच्चों की भीड़ से तुरंत अलग खड़ा कर देता है। और हाँ, क्योंकि आप इंडिया से जा रहे हैं तो अपनी इंग्लिश साबित करने के लिए IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम या TOEFL यानी कि टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज का स्कोर दिखाना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि MBA, MS या PhD का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। आपके पास 2 से 5 साल का अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, खासकर MBA के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप अपनी लीडरशिप वहां पर जाकर दिखा सके। इसके साथ ही GMAT यानी कि ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट या फिर GRE यानी कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन में एक हाई स्कोर आपकी प्रोफाइल पर वो आखिरी मुहर लगा देता है जो हार्वर्ड के दरवाजे आपके लिए खोल सकता है। सीधी बात यह है कि हार्वर्ड को बेस्ट में से भी बेस्ट स्टूडेंट चाहिए। हार्वर्ड के लिए सिर्फ पढ़ाकू होना काफी नहीं है। वे एक ऐसी होलिस्टिक प्रोफाइल ढूंढते हैं जिसका मतलब है कि वे आपको एक इंसान के तौर पर पूरा देखना चाहते हैं। आपकी प्रोफाइल में एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स, सोशल वर्क और कोई रिसर्च पेपर, ये सब ये दिखाता है कि आप सिर्फ किताबों में ही नहीं खोए रहते, बल्कि दुनिया को समझने और उसमें बदलाव लाने का दम भी रखते हैं। इसके साथ ही हार्वर्ड को लीडर्स की तलाश है। अगर आपने स्कूल में कोई इवेंट लीड किया है या किसी क्लब की जिम्मेदारी संभाली है तो यह उन्हें भरोसा दिलाता है कि आप भविष्य में दुनिया को लीड कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास चीज है आपका पर्सनल एसे या SOP। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी अपनी कहानी है। यहाँ आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना होता है कि आप असल में कौन हैं और आपके पास ऐसा क्या खास है जो आप हार्वर्ड की विरासत में जोड़ेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए दोस्तों, हार्वर्ड की फीस और स्कॉलरशिप का जो गणित है वो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जब हम सुनते हैं कि यहाँ का सालाना खर्चा करीब $83,000 यानी कि लगभग 70 लाख है, तो किसी का भी डरना जायज़ है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, रहने खाने का खर्च और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी भारी भरकम चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन रुकिए, अब असली गेम चेंजर की बात करते हैं। हार्वर्ड दुनिया की सबसे दरियादिल यूनिवर्सिटी मानी जाती है क्योंकि यहाँ 100% नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड मिलती है। इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि हार्वर्ड आपकी जेब नहीं, आपकी काबिलियत देखता है। अगर आपके परिवार की सालाना कमाई करीब 62 लाख से कम है तो हार्वर्ड आपकी पूरी फीस, हॉस्टल का खर्चा और बाकी सारी जरूरतें खुद उठाएगा। यानी कि एक टैलेंटेड इंडियन स्टूडेंट के लिए पैसा कभी रुकावट नहीं बनेगा और आप दुनिया की इस नंबर 1 यूनिवर्सिटी में बिल्कुल मुफ्त यानी कि 0 कॉस्ट में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो बस अब पैसे की चिंता छोड़िए और अपनी तैयारी पर पूरी तरह फोकस करिए। देखिए दोस्तों, हार्वर्ड में अप्लाई करना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, बस आपको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। सबसे पहले आपको थोड़ी गहराई से रिसर्च करनी होगी और हार्वर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो कोर्स चुनना होगा जिसमें आपका दिल लगता है। इसके बाद अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सेट या GRE और IELTS जैसे ज़रूरी एग्ज़ाम की डटकर तैयारी शुरू कर दें और इन्हें समय पर दें। इस पूरी प्रक्रिया की असली जान आपके दस्तावेज होते हैं। आपकी मार्कशीट तो चाहिए ही,
साथ ही आपको 2-3 LOR यानी कि प्रोफेसरों द्वारा सिफारिश पत्र और एक बहुत ही दमदार SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करना होगा, जो आपकी पूरी कहानी हार्वर्ड को सुना सके। जब आपके सारे कागज रेडी हो जाएं, तो बस कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। और हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल उन्हें पसंद आ गई तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जाएगा। यही वो आखिरी और सबसे बड़ा मौका है जो आपके और हार्वर्ड के बीच की दूरी को खत्म कर देगा। देखिए दोस्तों, हार्वर्ड जाने के लिए आपको समय का बहुत पक्का होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक एक दिन की कीमत है। अगर आपकी तैयारी पूरी है और आप अपनी प्रोफाइल को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, तो अर्ली एक्शन के लिए 1 नंबर तक अपना फॉर्म ज़रूर भर दें। इसका फ़ायदा ये है कि आपको नतीजे भी जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल में थोड़ा और काम करना बाकी है, तो घबराइए मत। आपके पास रेगुलर डिसीजन के लिए 1 जनवरी तक का वक्त होता है। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहूँगी कि हार्वर्ड का सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं है। अगर आपके पास एक साफ विजन और जी तोड़ मेहनत करने का जज्बा है, तो ये बिल्कुल हकीकत बन सकता है। याद रखिए, दुनिया की ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी आपके बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत और लीडरशिप को सलाम करती है। तो क्या आप इस शानदार सफ़र के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही कमाल की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करने में जुट जाइए।